दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक है एनओ एनसी को नंबर को कैसे फाइंड करें कि इस नंबर पे ये एनओ है या एनसी है। ऑक्सिलरी कोई भी कंट्रोलिंग सर्किट होता है उसके अंदर अपने को एनओ और एनसी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर देख के पता चलना चाहिए कि ये एनओ है या एनसी कॉन्टैक्ट है। अगर मान लो कि ये मेरे पास में एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, उसके ऊपर लिख रखा है कि ये एनओ है और सेकेंड वाला एनसी है, थर्ड वाला एनसी है और फोर्थ नंबर एनओ है। अगर दोस्तों ये किसी कारणवश ये मिट जाए और इसके ऊपर अपने को दिखाई नहीं दे कि ये एनओ या एनसी है, केवल मात्र नंबर से अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इस नंबर से क्या क्या मतलब हो सकता है, ये एनओ है या एनसी है। तो दोस्तों मैंने कुछ डाटा लिख रखा है आपके लिए। अगर 21-22 है तो एनसी है, 23-24 है तो ये एनओ है। उसके उसी प्रकार जो टाइमर होता है, टाइमर के अंदर 3 का सेटअप होता है, एक कॉमन होता है, एक एनओ होता है, एक एनसी होता है। 15, 16 और 18, 25, 26 और 28। तो दोस्तों इसके अंदर एक लॉजिक काम करता है। वो कैसे करता है कि इसके जो नंबर है 1 और 2, अगर किसी नंबर के पीछे, अभी जैसे देख रहे हो आप कि 21 और 22, अगर किसी नंबर के पीछे 1 और 2 है तो वो एनसी कॉन्टैक्ट होगा, और 3 और 4 है तो वो एनओ कॉन्टैक्ट होगा। 3 और 4 है तो एनओ कॉन्टैक्ट होगा। उसी प्रकार 5 और 6 हैं तो एनसी कॉन्टैक्ट होगा, और 7 और 8 है तो वो एनओ कॉन्टैक्ट होगा। बस यही लॉजिक के ऊपर जितने भी ऑक्सिलरी में जो सर्किट होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, उसी के ऊपर, इसी लॉजिक के ऊपर नंबरिंग क्या होता है। आगे का संख्या कुछ भी हो सकता है, आगे का 53, 54 भी हो सकता है, और 57, 58 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे ये नंबर डिज़ाइन किया जाता है। और जो टाइमर होता है दोस्तों, उसके अंदर 3 का सेटअप आता है, एक कॉमन होता है, एक एनओ होता है और एनसी होता है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे टाइमर है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मेरे पास में एक टाइमर भी है, ये वाला टाइमर है, इसके नंबर बताऊंगा। तो पहले अपन इसका जो लॉजिक है वो समझ लेते हैं कि 3 का लॉजिक के अंदर क्या होता है। फर्स्ट के अगर 1 और 2, अगर किसी संख्या के पीछे 1 और 2 है तो वो एनसी कॉन्टैक्ट है, और 3 और 4 है तो वो एनओ है। तो इसमें 1 और 2 ये एनसी का हो गया, और 3 बीच वाला एक संख्या इसकी कट हो जाती है और 4 आ जाता है। उसी प्रकार जैसे 5, 6 ये एनसी कॉन्टैक्ट हो गया, 7 इसका कट हो गया और 8 आ गया। तो 7 को नहीं हो, 8 हो गया, इसका 8 मतलब एनओ में हो गया। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है 5 और 6, तो ये इसमें 15 हो गया, 16 आ गया, तो 15 इसका कॉमन हो जाएगा, 16 एनसी कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और 17 नहीं है, 18 इसका एनओ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसी लॉजिक के ऊपर 3 सेटअप के अंदर ये लॉजिक काम आता है। फर्स्ट सेकंड एनसी हो गया, और थर्ड और फोर्थ होता है वो एनओ होता है, तो एक कॉन्टैक्ट इसको मिस हो जाता है, और ये 18 नंबर इसका अपने को एनओ में आ गया। तो दोस्तों अभी ये देखिए, मैंने 15, 16 और 18 नंबर है, एक टाइमर है। टाइमर के ऊपर देखो नंबर लिख रखा है 15, 16 और 18, ये एक सेटअप रिले है। और दूसरे में है 25, 26 और 27। तो 15, 16 और 18, अगर 15 है, 15 का मतलब हो गया वो एनसी कॉन्टैक्ट का होगा। 15, 16, तो 15 नंबर इसका कॉमन हो जाएगा, 16 नंबर इसका एनसी हो जाएगा, 18 नंबर इसका एनओ हो जाएगा। उसी प्रकार 25, 26, 25 और 26, 25 और जिस संख्या के पीछे 5 और 6 होता है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है। तो जो फर्स्ट वाला एनसी हो गया वो उसका कॉमन पॉइंट हो गया, सेकंड नंबर एनसी हो गया, और थर्ड नंबर पे जो 7 नंबर है वो हट जाएगा, और 8 नंबर है तो वो पीछे की संख्या 8 है, तो ये एनओ कॉन्टैक्ट हो गया। मतलब कॉमन, एनसी और एनओ। इस प्रकार से 3 सेटअप के अंदर ये लॉजिक काम आता है। और 2 सेटअप का अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट होगा तो उसी के अंदर पीछे की संख्या के आधार पे ही उसका एनओ एनसी कॉन्टैक्ट बनेगा। दोस्तों मेरे पास में एक कॉन्टैक्टर भी है जो कि बहुत बड़ा है, ये सीमेंस का है, कंपनी से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो इसके ऊपर आप देखोगे, इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ये वाला ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। इसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। इसका देखो 1 और 2 नंबर, 1 और 2 का मतलब क्या हो गया, आपने एनसी कॉन्टैक्ट है। तो इसके ऊपर लिख भी रखा है ये
NC है। 1 और 2 का मतलब हो गया NC कॉन्टैक्ट है। दोस्तों दूसरा चीज़ है मेरे पास में एक कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर है और कॉन्टैक्टर के ऊपर एक ऑक्सिलरी सेटअप लगा हुआ है। ये ऑक्सिलरी सेटअप है। कॉन्टैक्टर के अंदर भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि लोड के लिए काम नहीं आते, ये केवल कंट्रोलिंग के अंदर काम आते हैं। तो पहला कॉन्टैक्ट है अपना, इसके ऊपर लिख रखा है NO के अंदर 13 और 14 नंबर। तो पीछे की संख्या 3 और 4 है। 3 और 4 का मतलब हो गया ये NO कॉन्टैक्ट है। 13 और 14 ये NO हो गया। फिर 21 और 22 पीछे की संख्या क्या है? 1 और 2। तो 21 और 22 में पीछे की संख्या 1 और 2 हो गया। इसका मतलब 1 और 2 में क्या होगा? ये अपना NC कॉन्टैक्ट होगा। दूसरा मेरे पास में एक कॉन्टैक्टर, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्टर का। इसके ऊपर दोस्तों नंबर लिख रखा है 53 और 54। पीछे की संख्या क्या है? 3 और 4। 3 और 4 का मतलब हो गया अपने NO कॉन्टैक्ट है। तो इसके ऊपर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 53 और 54। पीछे की संख्या 3 और 4 है तो ये NO कॉन्टैक्ट हो गया। फिर 61 और 62, अगर पीछे की संख्या 1 और 2 है तो ये NC कॉन्टैक्ट हो गया। फिर 71 78, ये नंबर नहीं दिख रहा है, 71 78, तो इसके अंदर पीछे की संख्या 1 और 2 है। अगर पीछे 1 और 2 है तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये NC कॉन्टैक्ट है। इसके ऊपर लिख भी गया है NC कॉन्टैक्ट। फिर 83 84, 3 और 4। 3 और 4 के अंदर पीछे की संख्या में 3 और 4 है, तो पीछे की संख्या अगर 3 और 4 है तो वो होगा NO कॉन्टैक्ट। तो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया अपना NO कॉन्टैक्ट। सेम ये टाइमर का मैंने आपको दिखा दिया है। टाइमर के अंदर 3 सेटअप होता है। 3 सेटअप के अंदर फर्स्ट और सेकेंड, जैसे अपने को मान लो कि 15 16 और 18 है, तो 15 और 16 जिसके पीछे 5 और 6 है तो ये NC कॉन्टैक्ट हो जाएगा 5 और 6 का। और 7 और 8 होता वो NO हो जाता, तो ये 7 नहीं है, इसमें 8 है तो ये NO कॉन्टैक्ट हो गया। तो फर्स्ट वाला जो NC कॉन्टैक्ट है वो उसका कॉमन हो जाता है। सेकंड फर्स्ट वाला कॉमन NC और NO। इस प्रकार से थ्री सेटअप के अंदर ये लॉजिक काम आता है। नंबर आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है, कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। दोस्तों एक ये ओवरलोड रिले है, तो इसके अंदर आप नंबर देखोगे तो 96 98 और 95। तो इसके अंदर 98 95 96 है। तो नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 95 96 और 97 होना चाहिए, है नहीं, 98 है। तो 7 इसका गायब हो गया। ये दोनों NO कॉन्टैक्ट हो गया, ये दोनों NC हो गया। तो फर्स्ट वाला जो NC है इसका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 95 है, इसका कॉमन है, और ये इसका 96 हो गया, वो NC हो गया। तो इसको मल्टीमीटर से अपन चेक करते हैं ये NC और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने मल्टीमीटर को अभी कंटिन्यूटी मोड में रख देते हैं, और अपने जो लॉजिक है उसके हिसाब से 95 इसका कॉमन पॉइंट है। तो 96 और ये 95 इसका कॉमन में आ गया। ये देखिए, ये आपको बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसका कॉमन हो गया। 95 कॉमन और 96 से इसका NC पॉइंट हो गया। तो अभी ये इसको जैसे ये रिले ट्रिप पोजीशन में आएगा, ये इसका NC कनेक्शन हट जाएगा और आगे का कॉन्टैक्टर जो भी अपने इसके लिए काम ले रखा है इंडिकेशन वगैरह, वो सप्लाई बंद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम करता हूँ, और मेरे पास में जो भी नई चीज़ें सिखाने के लिए होती है आपको चैनल के माध्यम से, तो वो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल सीखने को मौका मिलेगा। जैसे ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ये अगला वीडियो अपन इसके बारे में बनाएंगे दोस्तों कि ये इसको अंदर से क्या चीज़ होती है, किस लॉजिक के ऊपर काम करती है। और ये टाइमर है, टाइमर कैसे काम करता है,
किस प्रकार से टाइमर का कनेक्शन होता है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद।